Hello everyone, I hope you are doing good. So if you're new in this channel, please subscribe to my channel and please like my videos, share my videos. I hope you are doing good. So in this video I'm going to let you know things you should think before joining any private medical college. तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी आपको कि उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या वो कॉलेज एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज एनएमसी द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, स्टिल वो मॉप अप एंड स्टेन राउंड में काउंसलिंग में आ जाता है। तो आप ये चेक करो कि आपका जो भी बैच में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, वैसे जैसे कि इस साल आप 26 बैच में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो क्या वो 26 बैच के लिए वो कॉलेज एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं, तो आप ये चेक करो। सेकंड पॉइंट, फ़ी स्ट्रक्चर। जैसे जो कॉलेज के द्वारा फ़ी स्ट्रक्चर होता है वो जो बताया जाता है वो तो आप देखो ही, सेम आप चीज़ें वेबसाइट पे भी देखो, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी चेक करो एंड मेक श्योर करो कि आप उस कॉलेज के जो भी पहले से स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं वहाँ भी उनसे भी जाके बात करो फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या कोई हिडन चार्ज है उस कॉलेज का या नहीं। बहुत सारे कॉलेज का कुछ हिडन चार्ज होती हैं, तो वो भी आप चेक करो। थर्ड पॉइंट, फैकल्टीज़ की उस कॉलेज में फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं या नहीं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जो भी 90 सब्जेक्ट हैं। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्टल्स। या दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज का जो हॉस्टल्स होते हैं वो उतने अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं। हॉस्टल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वेदर यू आर गर्ल और वेदर यू आर बॉय। सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाइजीन, फूड क्वालिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप 5 ईयर उस कॉलेज को देने जा रहे हो और ये आपके जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप चेक करो कि हॉस्टल वहाँ की कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट फ्लो। या दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंट फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज का क्या होता है ना, पेशेंट फ्लो उतना अच्छा नहीं होता नहीं है। एंड मेक श्योर करो पेशेंट फ्लो अच्छा होना चाहिए कॉलेजेस का, क्योंकि आप बहुत कुछ चीज़ें आप पेशेंट पे ही सीखने जा रहे हो, इंटरेक्शन पेशेंट पे ही होने जा रहा है। और आपको अगर पेशेंट फ्लो अच्छा नहीं होगा उस कॉलेज का, तो आपको बहुत सारे केसेस के बारे में प्रैक्टिकली नहीं पता चलेगा। आप टेक्स्ट बुक से तो सब कुछ सीख जाओगे, बट प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं सीख रहे हो तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं है जर्नी का। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी, कॉलेज में कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है कॉलेज का, वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन वहाँ के रिज़ल्ट कैसे यहाँ आती हैं, मतलब बच्चे जो भी पढ़ रहे होते हैं पहले से उनके रिज़ल्ट सब कैसे होते हैं, ये सब भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी कॉलेज का इम्पॉर्टेंट है, कि देखो आप कि वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं है। जो भी सारे डिपार्टमेंट हैं उनके वाइज उनके डिपार्टमेंट है या उस कॉलेज में या नहीं, जैसे सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑर्थो डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, ये सब अवेलेबल है या नहीं। जो भी आपके नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट है वो भी अवेलेबल है कॉलेज में या नहीं। प्रॉपर लैब है कॉलेज में या नहीं, इक्विपमेंट्स है, जो भी पैथोलॉजी लैब हो गया, माइक्रोबायोलॉजी लैब हो गया या हिस्टो लैब हो गया, ये सब कॉलेज में है या नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ये भी इंपॉर्टेंट रोल है आपके एमबीएस जर्नी का। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको प्रैक्टिकल करने से। तो ये सब होते हैं कॉलेज में कि नहीं, ये सब भी आप चेक करो। फिर कोई बॉन्ड तो नहीं है कॉलेज का, बहुत सारे कॉलेज का बॉन्ड होता है, सर्विस बॉन्ड होता है एंड पेनाल्टी भी उसमें होती है। तो आपको अगर कंफर्टेबल हो सर्विस के लिए, लाइक बहुत सारे कॉलेज का बॉन्ड होता है कि आपको एमबीएस करने के बाद 2-3 साल आपको यहीं जॉब करना होगा। तो अगर आपके इसके लिए कंफर्टेबल हो तो ठीक है, पर नहीं हो तो आप ये भी चेक करो कि ऐसा कोई बॉन्ड तो नहीं है कॉलेज का। कुछ चीज़ें जो होती है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं हिडन होती है कॉलेज का, वहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशन, तो उसके लिए आपको वहाँ के स्टूडेंट्स से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई विल सजेस्ट कि आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप वहाँ के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करो, वेदर ऑनलाइन इंटरेक्ट करो या फिर आप जाके मिल के आओ उनसे। तो ये सब पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। So that's it for this video. I hope you like this video. Then please let me know. And yeah, thank you for watching this video. Bye bye.